के बाद और बात करेंगे पहला फैसला किसानों के नाम पर, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष जो है वो क्यों रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं है। क्या उसकी भूमिका को नकारात्मक कहा जा सकता है? इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर जो मोदी सरकार 3.0 है वो किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और किस तरह से उसको विपक्ष का साथ, कितना साथ मिलता है। मोदी सरकार शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहला निर्णय उसका किसानों के हित में आया है। तीसरी सरकार में पीएम मोदी ने पहली फाइल किसान कल्याण के लिए साइन की है। पहले दस्तखत इसी के लिए हुए हैं। 9 करोड़ 30 लाख किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किश्त जारी की गई है। आज शाम को पीएम मोदी ने इस सरकार की पहली कैबिनेट भी बुलाई है, जिसका जिक्र अभी हमने किया और जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, लेकिन विपक्ष रचनात्मक सहयोग के बजाय अब भी आरोप प्रत्यारोप में जुटा हुआ है। देश के लिए यह ऐतिहासिक दिन था जब पीएम मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। लगातार तीसरी बार पीएम पद बने और यह ऐतिहासिक दिन था, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक मौके पर भी विपक्ष ने इस आयोजन का बायकॉट कर दिया। विपक्ष की ओर से सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपस्थिति दर्ज की। केवल मल्लिकार्जुन खड़गे रहे विपक्ष की ओर से, बाकी विपक्ष ने इसका बायकॉट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संवैधानिक कर्तव्य की मजबूरी बताया। उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक कर्तव्यों की मजबूरी है जिसकी वजह से वो वहां तक आए हैं। सवाल है कि 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष समारोह में उपस्थित हुए, लेकिन देश के विपक्षी नेता गायब रहे। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। यह कांग्रेस पार्टी का आरोप है, लेकिन बीजेपी ने इस आरोप पर पलटवार किया है। वहीं बीजेपी का दावा है कि सबको निमंत्रण दिया गया था। बीजेपी का कहना है कि सबको निमंत्रण दिया गया था। टीएमसी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें निमंत्रण मिलेगा भी तो वे इस आयोजन में हिस्सा नहीं लेंगे। ममता बनर्जी की तरफ से यह स्टेटमेंट आया था। देश की चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक बताना विपक्ष की मंशा को जाहिर करता है। आखिर मंशा क्या है और सवाल क्या है कि क्या विपक्ष का संवैधानिक परंपराओं से सरोकार नहीं है? ज्यादा सरोकार नहीं रखते संवैधानिक परंपराओं से। अगर होता तो शायद इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेते, लेकिन विपक्ष इसमें भी अपने लिए मौका ढूंढ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता लोकतंत्र को नंबर गेम मानते हैं। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो बना रहेगा सरकार में। अभिषेक बनर्जी सहित कई नेता इसमें मौका भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेंगे या नहीं, इस बहस से विपक्ष बाहर नहीं निकल पा रहा है कि जो मोदी सरकार शपथ ग्रहण के बाद पहला निर्णय लिया गया है। और आइए देखते हैं कि इस पूरे विषय पर संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। अजित पवार ने ठुकरा दिया। जतिन राम मांझी को भी एक ही एमपी है, उनको कैबिनेट दिया है और महाराष्ट्र के ये लोगों को कुछ मिला नहीं है। ये उनकी मजबूरी है या ये उनका मामला है, उसका ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आखिर एक कैबिनेट बना है। अब कैबिनेट कितने दिन चलेगा वो देखना पड़ेगा। जो हालात है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसे तो लगता है पूरा मामला डामाडोल है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी कसम देनी थी, एक रिकॉर्ड, एक विक्रम प्रस्थापित करना था, वो कर लिया बस। अब जितने दिन वो खींच सकते हो खींच लेंगे, लेकिन इस खींचेतानी में देश का नुकसान होने वाला है। तो कई तरह के सवाल उठाए उन्होंने, लेकिन उस सवालों पर भी सवाल उठ सकते हैं। फिलहाल बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनाते हैं आपको। संजय राउत जनता से भी अभी सवाल पूछेगा कि जनता ने उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को उनकी जगह दिखा दी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं धनंजय गिरी। बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके साथ ही साथ कांग्रेस नेता सुधांशु राय जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ
जुड़े हुए हैं विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। तो इस खबर को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बात आगे रही। शुभ्रांश राय जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनके पास भी जाएंगे। बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स अभी आपने देखे, जो पहले से ही, क्योंकि अभी कैबिनेट की पहली बैठक हुआ नहीं है और उसके पहले ही इस पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू कर दिए गए हैं विपक्ष की ओर से। क्या विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका होती है, क्या इसी को रचनात्मक भूमिका कहेंगे या फिर अभी से विरोध के लिए विरोध शुरू हो चुका है? देखिए, इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात है, अपोजिशन पार्टी का क्या स्टैंड है वो तो वो जाने, लेकिन सवाल ये है कि देश तीसरी बार मोदी सरकार अपना कामकाज शुरू कर दिया है। और वो भी जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ये नवगठित मंत्रिपरिषद है वो किस तरह से एक्शन में है। आज शाम में कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है और एक बड़ा फैसला जो प्रधानमंत्री ने अगर पहली फाइल साइन की है तो किसानों के नाम है, ये आपने देखा। तो ये एक तरह से जो एक्शन है सरकार का वो दिखा रही है कि सरकार अपनी तरफ से कि ये बड़े फैसले लेने वाली मोदी की वही सरकार है जो 2014, 2019 और 2024 का है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है और पीएम मोदी ने जैसा कि पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग में कहा था कि इस बार की जो मोदी की ये सरकार है वो बड़े फैसले के लिए याद किए जाएंगे। शायद ये चीज़ें जब लोग देख रहे हैं तो इसको हम एक हताशा मानेंगे। अभी हम सागरिका घोष का एक ट्वीट देख रहा था। सागरिका घोष ने एक्स हैंडल पे लिखा है कि ममता बनर्जी कल मोदी के इस ओथ सेरेमनी जब तक होता रहा तब तक अपने कमरे का लाइट ऑफ कर लिया था। एक चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर के बारे में वो कह रही है, सागरिका घोष लिख रही हैं, वो फॉर्मर एक बड़े जर्नलिस्ट भी रही हैं, अभी वो टीएमसी के सांसद हैं। वो बताती हैं कि ममता बनर्जी ने पूरे कमरे का सीएम हाउस का लाइट ऑफ करके चुपचाप बैठ गई थी। ये ममता बनर्जी उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी को वोट देने वाले वहां अपने अपने जगह से भाग रहे हैं। पोस्ट पोल वायलेंस की यह हालत है कि बंगाल छोड़ के लोग असम में पिछले असेंबली में भी शिफ्ट किया और आज भी भाग रहे हैं। शायद ममता बनर्जी को उसको तकलीफ नहीं है कि उसके राज्य के लोगों में किस तरह से एक मायूसी है और किस तरह से ये लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को इस बात का दुख है कि पीएम मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने लाइट ऑफ किया था। ये देश की परंपरा को एक धता बताते हुए अपोजिशन की जो एक शानदार परंपरा है जो बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरह से निभाया है कि इसी पार्लियामेंट से एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था और अगले दिन जब शपथ ग्रहण दूसरे यूपीए की हो रही थी या उसके अलायंस की हो रही थी तो अटल जी उसके सामने में थे। तो क्या ये अपोजिशन इस बात को भूल गया है कि जो जनादेश उनको मिला है उसका वो सम्मान करना चाहिए। वो जिस बात के लिए नंबर की बात कर रहे हैं, चाहे वो सपा के नेता हों या टीएमसी के नेता हों, वो सारे जोड़ घटाव गुना करके वो देख लिए हैं कि बीजेपी की जो अपनी बहुमत है वो बहुमत इनके सारे अपोजिशन से ज़्यादा है। इस हालत में वो सिर्फ एक नैरेटिव कर रहे हैं, चाहे वो संजय राउत हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये उनकी कल जो शपथ ग्रहण से बायकॉट करना एक पूरे तरह से इंडिया गठबंधन का आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक्सपोज हुए हैं इस डेमोक्रेसी में कि अपोजिशन ने एक तरह से रचनात्मक सहयोग की जो भूमिका होनी थी उससे शायद वो इतर बाहर कुछ और करते हुए दिखे। ठीक है, शुभ्रांश राय जी, सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप है और ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में जो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होती है उसको निभाने से में आप लोग विफल रहे हैं। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण भी दिया विनोद जी ने और कहा कि किस तरह से जब 2 दिन के बाद ही शपथ ग्रहण हुआ और उसमें वो मौजूद रहे। आपको क्या दिक्कत थी? गैर हाजिर होने के पीछे की वजह क्या है? निखिल, 3 बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी जी रचनात्मक हैं? जम्मू कश्मीर में हिंदू तीर्थयात्रियों के ऊपर आतंकवादियों द्वारा हमला होता है, 10 से ज्यादा लोगों की जान जाती है और अमित शाह का बेटा जैसा भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच करा रहा है। क्या इतना ही रचनात्मक और इतना ही इमोशनल है नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं को लेकर और हमारी धार्मिक स्थलों को लेकर कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकती? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रीय चैनलों पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो भी खासकर पैकेज के रूप में। क्या भारतीय जनता पार्टी या दूरदर्शन के पास या डीडी नेशनल के पास या डीडी इंडिया के पास कोई ऐसा राष्ट्रपति भवन का रिकॉर्ड है जिसमें ये आप दिखा पाए हमें
कि आपने शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण सोनिया जी को, राहुल जी को या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रमोद तिवारी को भेजा है? जब नहीं भेजा है तो झूठ। हमने सिर्फ दावा किए जाने की बात कही है, जो दावा किया गया है हमने सिर्फ उसकी बात कही है। जो राजनीतिक हलकों में बात चल रही है, शुभ्रांश राय जी, आप हमारे ऊपर चूंकि सवाल उठा रहे हैं इसलिए हमने जवाब दिया। जी निखिल मर्यादा में मैंने सुना है, आप भी सुनिए। सिर्फ आपने लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा को निमंत्रण भेजा शपथ ग्रहण समारोह का, और वो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे एक बार। तो कृपया करके झूठ का प्रचार प्रसार न कीजिए, क्योंकि इस झूठ के प्रचार प्रसार को भोपुगिरी कहते हैं। माना कि आपका संबंध नरेंद्र मोदी सरकार और सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि पिछले 120 दिनों में 100 से ज्यादा जो दूरदर्शन और डीडी नेशनल के अंदर नियुक्तियां हुई हैं, उनका संबंध जो है या तो नागपुर से है या भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से है। तो अगर आप नहीं, इस तरह की बातें मत करिए। देखिए, ये डिबेट को डिरेल करना और कहीं ना कहीं इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाना, आप जानते हैं कि इस तरह की बातें करेंगे तो डिबेट कहीं और जाएगी। ठीक है, कौन से अपॉइंटमेंट्स कब कैसे होते थे 1972 से लेकर के आज तक, उसकी बात तो करिए मत। ठीक है जी, तो इसलिए जो डिबेट है शुभ्रांश राय जी, आप तो इतने बेहतर नेता हैं, आप इतनी अपनी बात बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इन सब चीजों को ये प्रीफिक्स सफिक्स जोड़कर बात करने की जरूरत क्या है? यही मुद्दा है कि आप ये जो झूठ का नैरेटिव फैला, मैंने कहा झूठ का नैरेटिव नहीं है, मैंने फिर कहा कि जो दावा किया जा रहा है, मैंने उस दावे की बात कही है। हमारी जो रिपोर्ट है हम उसमें दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का ये दावा है। दावा को आप गलत झुटलाइए, आप जानिए और बीजेपी के लोग जाने। सुन लीजिए, सुनिए मान्यवर, अगर आप ये जो नैरेटिव देश के सामने झूठ फैला रहे हैं, अगर राष्ट्रपति भवन से और नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर से किसी भी कांग्रेस के नेता को इनविटेशन गया ही नहीं, तो वो जाएगा कैसे? तो सीधे इस बात को कहिए, इस बात को सीधे तौर पर कहिए ना कि हमको इनविटेशन नहीं मिला तो नहीं जाएंगे। आप हमारे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? आप समझिए बात। चढ़ना जरूरी है ना भाई, रुकिए। चढ़ना इसलिए जरूरी है, कल हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से जो कनेक्टेड बहुत सारे एंकर थे वो उसमें आमंत्रित थे, क्योंकि उनका काम है झूठ का प्रचार प्रसार करना। अरे इनवाइटेड नहीं थे कवरेज के लिए अलग से। साहब, आप इतने बड़े नेता हैं, आप खुद जानते हैं कवरेज के लिए अलग इनविटेशन नहीं होता। पार्लियामेंट में बहुत सारे पत्रकार जाते हैं, कवरेज के लिए जाते हैं। वो ऐसा नहीं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। आप समझिए उस बात को, डिफरेंस को। कवरेज के लिए अलग से इनविटेशन नहीं होता, लेकिन कल से हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी के जो खास लोग हैं, जिनको हम सो कॉल्ड गोदी एंकर कहते हैं, सबने अपने इनविटेशन को ट्विटर पे लगाया है। ठीक है, मिला होगा इनविटेशन, आप उसकी बात करिए, आप उसकी बात करिए। ठीक है, इसलिए आप लोग झूठा नैरेटिव मत फैलाइए। ये एनडीए 3.0 जो लूली लंगड़ी सरकार है, इसमें नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को आमंत्रित नहीं किया, विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया। 3:25 हो रहा है, अगर अभी तक आपके प्रोड्यूसर के पास कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भेजा हुआ कोई निमंत्रण है तो दिखाइए, नहीं है तो देश से माफी मांगिए कि आप नरेंद्र मोदी के एजेंडा को झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हो, और इसको शुद्ध हिंदी में भैया भोपूगिरी कहते हैं। ठीक है, मैंने दावे की बात कही है, मैंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से दावा किया गया और ये कहा गया कि आप लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसकी भूमिका निभाइए। ठीक है, चलिए धनंजय गिरी जी के पास जाते हैं। धनंजय गिरी जी, आप सुन रहे हैं किस तरह से जब बात रचनात्मक विपक्ष की होती है तो शुभ्रांश राय जी कह रहे हैं कि जी हमें तो इनविटेशन नहीं मिला इसलिए नहीं आए, और ये लूली लगड़ी सरकार है। आपने और तमाम बाइटें भी सुनी कि 5 वर्ष तक नहीं चलेंगे। नहीं निखिल जी, 145 पे अगर सरकार बनती है 2009 में, तो वो पूरी तरह से मनमोहन सिंह की सरकार बनती है तो पूरी तरह से मजबूत सरकार बनती है। उसके बाद वो 206 पे सरकार बनाते हैं तो पूरी मजबूत सरकार बनाते हैं, और हम कंप्लीट मैंडेट के साथ सरकार बनाते हैं तो लूली लंगड़ी सरकार बनाते हैं। बेहतर विपक्ष होना भी एक राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद जीवन की हर दिशा में अभिव्यक्त होना चाहिए। लोकतंत्र का न्यूनतम शिष्टाचार है कि जनादेश अगर विपक्ष में बैठने के लिए है तो इस दायित्व का निर्वहन होना चाहिए। यार इस जनादेश का निर्वहन न होना ये भी जनादेश का अपमान है। आखिर कांग्रेस को चाहिए क्या? कांग्रेस पोजीशन के लिए मर रही है। पोजीशन में रहना कांग्रेस ने कभी सीखा ही नहीं। जो लगातार सत्ता का सुख भोगते रहे, हमने लीडर ऑफ अपोजिशन तो खलेगा ही। आप देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह नहीं हो पा रहा है। इनके लिए सत्ता मजाक के लिए, किसी मिशन के लिए नहीं। इनको मलाई के लिए चाहिए और किसी चीज के लिए नहीं चाहिए। भाई जनता इनके लोभ और लाभ के खेल को समझते हैं। इनको सिर्फ दिल्ली का ताज चाहिए। अरे भाई ताज तो मिल जाएगा, पर अपोजिशन में रहने के लिए कुछ दिन तैयार रहिए ना। आप इतना क्यों अपोजिशन में आने के लिए बेचैन है? इतने क्यों अधीर हुए जा रहे हैं? और जो बात आप कह रहे हैं, कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, उन्होंने कहा कि अब तो आना ही पड़ा दिखाने के लिए। अरे आप बड़े मन से आइए, हम तो बड़े मन से कहते हैं। अटल जी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगे बिगड़ेंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए।
कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसका भी मानक नहीं रख पाई और विपक्ष का मानक नहीं रख पाई। हमारी खूबी ये है कि हम विपक्ष में रहे तो विपक्ष के मानक को खड़ा किया और सत्ता में आकर के सत्ता पक्ष की मर्यादा को खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस केवल पीएम पोस्ट के लिए चुनाव लड़ती है। अब भाई ये तो गजब की स्थिति है, ये बहुत खतरनाक मुरादें हैं। अब इनकी मुरादों को इनकी माँ पूरा करे कि मातृभूमि को पूरा करे? मातृभूमि तो उसकी पूरा करेगी जो आप नरेंद्र मोदी के खास लोग की बात कर रहे हैं। 140 करोड़ आवाम की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी के लिए इस देश का हर जनगणमन खास है, हर एक व्यक्ति खास है, हर एक व्यक्ति को हमसे आस है, हर व्यक्ति के विश्वास के साथ हम खड़े। इसी कारण हम यहाँ तक आगे पहुंचे हैं। हम वैचारिक बल के तप त्याग से यहाँ तक आए, इसलिए हर कोई खास है। अगर आपको किसी में कुछ नजर आता होगा तो हमें उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो आप भी खास है, हमारे लिए तो आप भी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में आए। हम तो सत्ता के लिए मुंह उबाए कभी नहीं खड़े रहे, हम तो जनता की सेवा में 24 घंटे आहरनी सेवा में आठों पर 24 घंटा 365 दिन रहे और जनता के पीछे हम गांव गरीब किसान के लोग हैं। इसी गलियों से पढ़ कर जवाब ले लेते हैं। शुभ्रांश राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शुभ्रांश राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ये मान्यवर, ये कैसा लोकतंत्र है कि आप लोकतंत्र में जो विपक्ष में नुमाइंदे बैठे उनको आप आमंत्रित मत करो और फिर झूठ का प्रचार करो। निखिल, मैं इसमें आना चाहता हूं। आपने जो सत्ता का उदाहरण दिया, मैं आपको थोड़ी दूसरी बात और बता देता हूं। आपकी ये तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ देश के जनमानस ने आपको आपके मैंडेट से नीचे रखा और मैं आज आपको फिर दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी गठबंधन की सरकार थी जिसमें हर सहयोगी का सम्मान था। आपकी जो है वो दबाव की सरकार है, इसको गिरना है। आज ही ये कोई कैसे तय करेगा? चैनलों पे न्यूज आ रहा था दो अलग अलग कि आपके सहयोगियों ने किसी ने स्पीकर की मांग पे अड़ गए और कोई तो सांसद कल मंत्री पद की शपथ लिया और दोबारा आज वो इस्तीफा देने की बात कर रहा था। तो नहीं, वो तो खारिज कर दिया गया। ये बताया गया कि वो नैरेटिव चलाया गया था। अगर आप सुरेश गोपी जी की बात कर रहे हैं, सुरेश गोपी जी की बात अगर आप कर रहे हैं तो उन्होंने इस बात का खंडन किया कि कुछ लोगों ने जानबूझकर शरारतपूर्ण तरीके से उसका नैरेटिव चलाया था। दूसरी बात, कौन दबाव में है ये कोई कैसे तय करेगा? आप कह रहे हैं कि आप 140 के साथ दबाव में नहीं थे, ये 240 के साथ दबाव में। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी लेकिन मैं बड़ी धैर्य से विनोद जी को भी सुन लेते हैं। शुभ्रांश जी, आप सुभ्रांशु जी आप सुन लीजिए। राय साहब आप जरा दूरदर्शन को भी सुन लीजिए। आपके हम लोगों ने बहुत सुना, आपने जितनी भी भड़ास थी दूरदर्शन के लिए निकाला, हमारे सारे चैनल के लिए निकाला। आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुन लीजिए। आप बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं। सवाल यह है कि राय साहब, एक प्रोटोकॉल भी होता है। हम लोगों को इतिहास पता होता है, इसलिए थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूं। 2019 में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह खुद आए थे, याद होगा। वो प्रोटोकॉल की तरह होता है, वो इनविटेशन जाता है। सोनिया गांधी पूरे आपके यूपीए पार्लियामेंट्री के प्रेसिडेंट भी थी, अभी कांग्रेस पार्लियामेंट्री के वो चेयरमैन भी बनी है। तो एक डिजिग्नेशन होता है, उस प्रोटोकॉल से उनको मिला ही है। और आप जब इस बात को नकारते हुए इस बात को साबित करना चाहते हैं, ये दूरदर्शन पे आपका फ्रस्ट्रेशन का मतलब मैं नहीं समझा। क्या दूरदर्शन से आप यही अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जितना भी फेक नैरेटिव फैलाएं, आप जितनी भी नैरेटिव देते रहें, हम लोग उसको चुपचाप सुनते हुए उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते रहें? हमारा काम है कि चाहे वो बीजेपी के तरफ से हो राय साहब या कांग्रेस की तरफ से हो, उस खबर को, उस चीज़ों को, नैरेटिव को समझना। हम जनता के बीच में पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, हम सही चीज़ ले जाते हैं। क्या हम आपके नैरेटिव को मान लें कि लोकतंत्र खतरे में था, वह अब तक वहाँ आरक्षण खतरे में आ गया था, संविधान खतरे में आ गया था और हम ये ढोल बजाते रहे, तब हम आपके लिए भोंपू नहीं होंगे? सवाल इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में हमारी भी एक भूमिका है इस पूरे मीडिया के और इस पूरे मीडिया के सूचना के इस तंत्र में। आपकी हर बात को हम ये मान लें कि जबकि आपको पता है कि ये प्रोटोकॉल होता है प्रेसिडेंट ऑफिस का, हाउस का, और उसको हाउस के हिसाब से इनविटेशन जाता है और आप इस बात को झुठलाने पर लगे हुए हैं। कल भी आप ये देख लीजिए, आपके घटक के दल के सारे नेता ने पहले से, इनविटेशन से पहले से कह रखा था कि इनविटेशन आए या ना आए मुझे नहीं जाना है। आप ये साबित करना चाह रहे थे इस सरकार को कि ये बार बार स्टेटमेंट दे रहे थे कि ये अलोकतांत्रिक सरकार है, इस सरकार की भूमिका में हमें कोई भी अपनी राय नहीं रखनी है, हमें इसके समारोह में नहीं जाना है। अब 100 स्टेटमेंट देख लीजिए ना, आप कहिए मैं थोड़ी देर आप रुकिए तो मैं सारे वो बाइट आपको सुना दूं। सवाल इसका है कि आप इस जनादेश को जब आप नकारते हैं, ये जनादेश अगर मोदी सरकार के तीसरी बार सरकार के लिए मिला है, तो इस बात को झुठलाते हुए इतने आप तर्क गढ़ते हैं। इतने तर्क जब आप गढ़ रहे हैं तो आपको पहली बार 10 साल में राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन के लीडर के रूप में एक भूमिका मिली है,
क्यों नहीं अभी तक आप चुन पा रहे हैं? क्यों नहीं आप एक अपोजिशन के लीडर के हैसियत से सामने में खड़े हो रहे हैं सवाल पूछने के लिए? ये अगल बगल जो तीर चला रहे हैं, तो सीधे अपोजिशन के भूमिका में राहुल गांधी को लाइए। हम लोग अब उसके बाद देखिए कि क्या हम लोग उस अपोजिशन की भूमिका को हम लोग सामने में रखते हैं कि नहीं रखते हैं। सवाल राय साहब सिंपल सी बात है, ये लोकतंत्र है, इसकी एक मर्यादा होती है, और मर्यादा इस तरह के आरोप में नहीं होता कि ममता बनर्जी लाइट ऑफ करके बैठ जाएंगी, स्विच ऑफ करके, और वो शोक मनाने लगेंगी। ये देश ममता बनर्जी के साथ शोक नहीं मनाएगा। ठीक है शुभ्रांश जी। मिश्रा जी, दो बड़ी बड़ी बातें हैं। आपने कहा थोड़ी देर रुक जाइए, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं। आप मुझे 2019 का प्रोटोकॉल और 2024 के प्रोटोकॉल में दिखा दीजिए कि हमारे बड़े नेताओं को इनविटेशन कहाँ गया था। 1 मिनट रुकिए, अब साफ साफ बात कर रहे हैं तो साफ साफ बतियाइएगा कि वो कहाँ है। मैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रुकूंगा। आप अपनी पूरी रिसर्च टीम को लगा के वो पीएमओ से या राष्ट्रपति भवन से निकाल के दीजिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि मिश्रा जी का बहुत बढ़िया संबंध राष्ट्रपति भवन में है। आप चाहे तो निकाल के दिखा सकते हैं, तो पहले तो निकाल के दिखाइए एक बात। और अगर वो नहीं है तो कोई शौक से किसी को नहीं कहता मान्यवर। आप देश के सामने, क्योंकि आपको 140 करोड़ हिंदुस्तान देख रहा है। अगर आप ऐसे ही झूठ झूठ कहते जाएंगे, कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, तब तो लोग कान छोड़ के कौआ के पीछे जाना छोड़ देंगे कि भैया देखो 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 क्या हुआ। अब हमारे को निमंत्रण मिला नहीं और आप कह रहे हैं कि हम आए नहीं। हम कितना बड़ा राय साहब, आप अपने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप उनसे आप 2 हाथ कर सकते हैं। आप जब दूरदर्शन पे सवाल उठाएंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब लूंगा। थोड़ा बड़ा मन करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है। पिछली 2 सरकारें उनके संपूर्ण बहुमत और तानाशाह की थी, उनको विपक्ष नहीं चाहिए था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं, अगर वो विपक्ष को आमंत्रित करते तो विपक्ष जाता। आपने कहा विपक्ष को बुलाया, ठीक है, चलिए आपकी बात मानते हुए, और आज आप प्रचार प्रसार कर रहे हो तो देखिए मान्यवर। और रही आपका एक और सवाल था कि अभी तक आप एलओपी नहीं अपॉइंट कर पाए। सर, अभी तक क्या एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने शपथ लिया? अभी तक वो जो किसान निधि 6000 रुपए साइन हुई है 2000 की किस्त, वो 2019 के चुनाव से पहले साइन करके गए थे। अभी तक क्या है आपके पास ये जानकारी है कि पार्लियामेंट किस दिन से शुरू होगा? जिस दिन शुरू होगा आपको समाचार जरूर मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। बल्कि उस लड्डू के साथ आपको समाचार दिया जाएगा। ठीक है, इसका जवाब देंगे, गिरी जी देंगे इसका जवाब। ठीक है, धनंजय गिरी जी के पास आ जाते हैं। धनंजय गिरी जी सारी बातें तो जो आपने सुनी उसका जवाब आप देंगे ही। उसके साथ ही साथ ये भी बताइए, रचनात्मक विपक्ष की जब हम बात करते हैं, किस तरह की भूमिका की अपेक्षा है आपको कांग्रेस से और विपक्ष से? देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में रही तो बिल फाड़ने का, और विपक्ष में रही तो अड़ंगा डालने का। और ये 2 चीजों से छोड़ करके जिस तरह से हम सत्ता में रहे और कांग्रेस के साथ खड़े रहे, जिस तरह से रचनात्मक विपक्ष भूमिका में रहे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे, देश के आगे बढ़ाने की भूमिका में, अग्रणी करने की भूमिका में हम हमेशा साथ रहे। कांग्रेस के साथ समस्या है कि कांग्रेस सत्ता का खुद को स्वाभाविक दावेदार समझती है, और इसका कारण भी रहा है कि लगातार 5 पीढ़ियों से अगर सत्ता एक परिवार के पास रही हो तो उन्हें लगता है कि हमारा स्वाभाविक तौर पे इसी सत्ता पे हक है। और जब उन्हें हक नहीं मिलता है तो उन्हें लगता है कि जनता हमारी है, जनता आपकी नहीं है। पार्टी के लोग आपके हो सकते हैं, जनता आपके नीति और नियमों से चलती है। इस लोकतंत्र में एक परिवार के बल से नहीं होता है, लोकतंत्र में विचार के बल से चलता है। ये लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। दूसरा, कल अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि अब मिल गया था तो आना ही पड़ा, ये एक न्यूनतम चीजें लगती है कि आप आए तो एक लगे कि भाई अब वाइब्रेंट है। लोकतंत्र को वाइब्रेंट बनाने के लिए, लोकतंत्र को जीवंत और प्राणवंत बनाने के लिए जब लगता है विपक्ष रचनात्मकता की भूमिका निभाता है, सकारात्मकता की भूमिका निभाता है। राहुल जी कई नखरे और उनके इशारे उनकी मां समझ सकती है। मातृभूमि कैसे समझे? मातृभूमि को तो सेवा समझ में आती है। मातृभूमि को तो सपूत चाहिए नरेंद्र मोदी के जैसा, जो प्राणों की प्रतिज्ञा बनाकर तिल तिल पल पर राष्ट्र की सेवा कर रहा। अगर आप हिटलर कहते हैं तो हिटलर का चेला कहने के लिए मजरूल सुल्तानपुरी 1 साल जेल रहे थे। नेहरू जी का लोकतंत्र था। और आज हर आदमी दूसरे चैनल पर बैठ कर कह दे रहा है कि वो हिटलर है। हर आदमी चैनल को गोदी मीडिया कह दे रहा है। एक समय था कि पत्रकार बताया करते थे कि फला 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 मंत्री हो रहा है, अब फला 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 को विभाग मिल रहा है। तो वो मीडिया का बहुत स्वतंत्र था, मीडिया का लोकतंत्र था। हम भी कोई आसमान से नहीं टपके हैं, यही जानते हैं और यही देखा है। पत्रकारों के, अन्य नेताओं के फोन की श्रृंखला आती थी। तो वो पत्रकारिता का स्वर्णिम काल था। आज पत्रकारिता जो झूठ का झूठ और सच को सच दिखा रही है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी भीड़ है जो 1-1 लाख का कार्ड लेकर के आई है। करे भाई हमारे पैसे दे दो, हमारे साथ जो वादा किया था इसको निभा दो। इस तरह की चर्चा जो है वो अंतहीन हो जाएगी। हमारे पास समय बस इतना ही। हमारे प्रोड्यूसर राजा कुमार बार-बार हमको कह रहे हैं, घड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया धनंजय गिरी आपका, शुभ्रांश राय आपका और विनोद मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
और इसके बाद आगे